लेकिन अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह अब 5 दिन तक बंद रहेगी, क्योंकि कल ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदों ने आपको दिखाया और बताया था कि किस तरीके का नुकसान वहां पर हुआ और तकरीबन 3 से 4 दिन का वक्त उसे लग सकता है ठीक होने में। इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिला इंतजामिया और ट्रैफिक महकमे के जिम्मेदारों का मुत्तफिका फैसला यह है कि फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 5 दिन तक गाड़ियों की आवाजाही पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद रहेगी। जी अगले 5 रोज तक कौमी शाहराह फिलहाल बंद रहेगी। आज दूसरा दिन है जब नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुसलसल बंद है और इस बीच हालांकि मौसम भी 17 से 18 जनवरी के बाद खराब जरूर हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही अभी जब खुश्क मौसम है, मौसम साफ भी है, तो बहाली का काम भी उन सब के बीच में जारी है मुतल्लिका कंपनियों की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ हुकाम की तरफ से साफ कर दिया है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिला इंतजामिया से ट्रैफिक की बहाली के लिए 5 दिनों का वक्त मांगा, जिसके बाद ट्रैफिक को दोनों तरफ रोका गया था। और इससे पहले ही हुकाम का यह भी मानना है कि काजीगुंड और उधमपुर से इस तरफ से निकलने वाली गाड़ियां जिनको अपने अपने मकामात से आगे बढ़ने की इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि आधे रास्ते में मुसाफिरों को ज्यादा मुश्किलात हो सकती थी, इसलिए जिन जिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या जम्मू सूबे से या कश्मीर से आने वाली गाड़ियां जो टनल के आसपास थी उनको वहीं पर रोक दिया गया है। हाईवे जिस पर आज दूसरा दिन है, फिलहाल मुरम्मत का काम इस वक्त चल रहा है, लेकिन 5 दिनों तक मजीद इंतजार अभी करना होगा जब मुकम्मल तौर पर इसकी बहाली हो जाएगी। और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर जो बाहर से आए लोग हैं, जो कश्मीर से वापस लौट रहे थे या जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे थे, उनको मुश्किलात का सामना, खासतौर से उन लोगों को जो अस्पताल जाने वाले थे, जरूरी कामकाज के लिए थे या मरीज हैं, तीमारदार हैं, उन लोगों के लिए मुश्किलात का सामान इस वक्त नेशनल हाईवे पर देखा जा रहा है, जहां पर काफी ज्यादा परेशानी से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल आज चूंकि दूसरा दिन है, इस वक्त भी बहाली का काम जारी है। और दूसरी तरफ जब महकमा मौसमियात की तरफ से भी पेशेनगोई की गई है कि 18 से 19 जनवरी को दोबारा मौसम खराब हो सकता है, उससे पहले इंतजामिया की कोशिश है कि हाईवे को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि अगर जिस तरीके से काम अभी चल रहा है इसमें खलल पड़ा, बारिश हुई, हल्की सी बर्फबारी भी शुरू हो गई, तो मुसीबत यहां मजीद 1 हफ्ते के लिए बढ़ जाएगी। कोशिश है उससे पहले ही नेशनल हाईवे को थ्रू करने की, ट्रैफिक को वैली की तरफ और बनिहाल के अंदर जो लोग फंसे हैं उनको जम्मू की तरफ छोड़ने की। केला मोड़ पर तमीराती कंपनी ने तकरीबन 100 से जायद वर्करों को काम पर लगा दिया है, यानी काम बहाल कर दिया गया और 100 वर्करों को वहां पर लगा दिया गया ताकि वहां पर तमीराती काम को हंगामी बुनियादों पर काम हाथ में लेकर उसे पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। पैदल मुसाफिरों और मरीजों को आर पार कराने पर रजाकारों को मामूर कर दिया गया, यानी जो स्ट्रेच एक डह गया है उसके बाद अब यहां पर क्या कुछ बंदोबस्त है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां इस स्ट्रेच को पार करने के लिए रजाकारों को जो है वो मामूर कर दिया गया। बानिहाल और रामबन के राहती मरकज में इंतजाम कर दिया गया है। इतवार की शाम रामबन के केला मोड़ के नजदीक सड़क का बड़ा हिस्सा ढह जाने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह दोबारा काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए अभी कुछ और वक्त जो है वो दरकार होगा। ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर के बयान में कहा गया है कि शाहराह को मुकम्मल बहाल करने में कम से कम 5 दिन का वक्त लग सकता है। और इस वक्त मौजूदा जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो वर्किंग एजेंसी ने तकरीबन 100 के करीब एहलकार या जो नफरी है वो वहां पर लगा दी है ताकि हंगामी बुनियादों पर काम को पूरा किया जा सके। लेकिन जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की तरफ से जो बड़ा कदम उठाया गया है वो दोनों पॉइंट्स पर गाड़ियों को यकीनी, यानी ये जो बीच वाला स्ट्रेच जो टूट गया है इसको पार करवाने के लिए जहां रजाकारों को मामूर कर दिया गया है, वहीं पर इस पार यानी जम्मू वाली साइड पर वहां पर गाड़ियों को भी रखा गया है ताकि पैसेंजर जो है वो आगे पीछे आ सके। मजीद क्या कुछ खबर है, इस पर मजीद बात करने के लिए आरिफ वहीद इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर है। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ताजा तरीन खबर क्या कुछ है? इंतजामिया कह रही है कि रजाकारों को तैनात कर दिया गया है, ये रजाकार किस लिए वहां पर लगाए गए हैं और क्या अभी भी पैदल चलने वालों को कोई राहत है? क्या पैदल सफर इस मोड़ पर किया जा सकता है या उसको भी बिल्कुल बंद कर दिया गया है? जी बिल्कुल सर, सूरत हाल जो है अगर हम कहें तो रामबन बनिहाल इस स्ट्रेच में जो है इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है, क्योंकि ये पुल ढह जाने के साथ में जहां वादी से कुछ पैसेंजर जो है जम्मू जाने की कोशिश में थे, कुछ घरेलू काम से, इंपॉर्टेंट काम से, और वो भी फंस कर रह गए। और उसके साथ में
जैसे आपने कहा कि रजाकार जो कुछ तंजीमें हैं, बिल्कुल वो भी सामने है। बानिहाल के अंदर बात करना चाहेंगे, बानिहाल वॉलेंटियर्स रेस्क्यू फाउंडेशन और रेड क्रॉस की जो टीमें हैं वो भी बानिहाल में जो है जरूर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है मदद करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं पे कुछ जो पैसेंजर्स चाहे वो स्टेट के हैं या फॉरेनर्स है, उनको जो है होटलों में लेने के लिए जो है वहां पर कुछ कोशिशें कर रहे हैं। कुछ लोकल सतह पे कल दिन के अवकात में खाना वगैरह जो है बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं एक क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत यहाँ पे जो है वो देखी जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोज कोऑर्डिनेशन जो है वर्किंग एजेंसीज को दिखाना पड़ेगा। रामबन जिला के अंदर गैमन इंडिया कंपनी, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी, इसके साथ में एपकॉन बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे। और अगर इनके बीच में कोई ऐसा कोई तालमेल देखा जाएगा, टेक्निकली इनके पास इतनी मैन पावर है, मशीनरी है, अगर सबको जो है ज्वाइंटली इस पे लगाया जाए, या वो वर्किंग एजेंसीज सीपीपीएल जिसको ये रामबन बानिहाल स्ट्रेच जो है ठेका मिला है, तो यहाँ पर इसमें और ज्यादा जो है हंगामी बुनियादों पर काम किया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इस पार यानी पुल के इस पार रामबन वाली साइड पर जो है वो गाड़ियां लगा दी गई हैं और लोग उन गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। ये जो श्रीनगर से जम्मू की ओर सफर कर रहे थे क्या, या बानिहाल से जम्मू की ओर जो लोग जा रहे थे, इस स्ट्रेच के पॉइंट पर जो वो खड़े थे वो अब पैदल हम देख रहे हैं कि वो इस टूटे हुए पुल के साइड से चल रहे हैं। तो क्या आवाजाही के लिए इसको अभी खोल दिया गया है कि चलिए पैदल आप सफर कीजिए, अपना बैग लगेज लेकर आइए, और इस पर आपको माकूल बंदोबस्त है कि आप जम्मू की ओर रवाना हो सकते हैं? जी बिल्कुल सर, यहाँ पे सुबह से ही जो है कल भी कोशिश की गई कि जो भी जो पैसेंजर जम्मू जा रहे थे उनके जो कुछ पर्सनल गाड़ियां हैं उनको साइड पे रखा गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेम्पोज और जो विजुअल्स में ये जो बसों में जो लोग चढ़ रहे हैं, ये बानिहाल रेलवे स्टेशन से जो है इन गाड़ियों का इंतजाम किया गया। जो बानिहाल पुलिस है या ट्रैफिक हुकाम है, एडमिनिस्ट्रेशन है सब डिविजनल लेवल पे, तो इनको वहां पुल तक जो है ले जाया गया। और उसके बाद जो है वो नाला क्रॉस करके जम्मू की साइड में जो है कुछ गाड़ियां लगाई गई है। लेकिन बानिहाल के अंदर एक अच्छी बात जो है देखने को मिली कि जो वॉलेंटियर्स है वो भी चेक कर रहे थे कि क्या कहीं पैसेंजर ये जो ड्राइवर्स है वो कहीं नाजायज तौर पर किराया तो नहीं ले रहे। 100 रुपए के हिसाब से जो है जो टेम्पू ट्रेवलर्स लगाए गए थे, बानिहाल से लेकर केला मोड़ ब्रिज तक जो है 100 रुपए का किराया जो है उनसे वसूला जाता था। और कहीं ना कहीं हमारी भी उस पर बड़ी बारीकी से नजर रही कि कोई नाजायज मुनाफाखोरी न करे। और पुलिस भी जो है इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे थे कि जो ऑलरेडी जो है 10-10 दिनों से स्ट्रैंडेड है और उनको कहीं ना कहीं पे पैसों की भी कमी है, सभी चीजों को जो है यहाँ पर मद्देनजर रखा गया। और एसएसपी रामबन की सरबराही में उन्होंने भी बड़ी एक अच्छी डायरेक्शन। क्या ये सर्विसेज आज भी चलेंगी यहाँ पर? जिस तरीके से आपने कहा कि कल आपने देखा कि बानिहाल से केला मोड़ तक और केला मोड़ से उस पार वो जो ब्रिज वाला एरिया वो पैदल चल के उस पार से गाड़ियां भी अरेंज की गई थी, तो ये सिलसिला क्या कंटिन्यू रहेगा या सिर्फ कल के लिए था ये? जी बिल्कुल सर, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अगर कोई कुछ लोग जो जाना चाहते हैं उनमें जो है इस तरह से गाड़ियों का, क्योंकि बानिहाल तक जो है कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है, हाईवे बिल्कुल थ्रू है। और इस तरह से जो गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया है या जो इंतजामिया ने जो है एक हल्की सी जो है उसमें ये बात कही है कि सफर में कोई परेशानी नहीं होगी, तो उससे लग रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं ये सिलसिला जारी रहेगा। चूंकि बहुत सारे पैसेंजर्स मजबूर होते हैं जो अपने मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस तरह का प्रोसेस हमें लग रहा है कि आज भी शायद इसको जो है अमलाया जाएगा।